कक्षा 11 गणित। पिछले लेक्चर में हम लोग 3.3 के लिए फार्मूले तैयार कर रहे थे, वो समझा रहे थे, तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब इसमें पहला प्रश्न दे रखा है सिद्ध करने के लिए साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले, और ये याद ही होने चाहिए साइन π/3 मतलब 180/6 मतलब कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे π/3 60 अंश है, 60 का मान भी, cos 60 का मान π/2 होता है, स्क्वायर लगा दिया माइनस, और π/4 मतलब 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा दिया। इसका वर्ग ये हो गया, इसका ये माइनस ये, इसको जोड़ेंगे तो 1/2/4 मतलब 1/2 माइनस 1 घटाएंगे तो -1/2। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड मिल गया है। इस प्रकार दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वो सिद्ध करने के लिए है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में को साइन स्क्वायर π/6 का मान 1/2 तो होता है, 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इस π/6। अब इस π/6 नहीं है, 7 π/6। ठीक है, तो इस 7 π/6 को, ये छूट गया था, तो ये 7 π/6 को हमने लिख दिया पाई प्लस π/6। अब इसको हल करेंगे तो 6 प्लस 1 7 π/2। ठीक है, और पाई मीन्स, अच्छा छोड़िए इसको, आगे बताते हैं इसका मतलब। और इसको हम cos 60 का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका वर्ग हो जाएगा 1/4, कैंसिल होगा, 1/2 मिलेगा। और ये पाई जब होता है तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती 180 में, इसका मतलब है ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, इसलिए प्लस आ जाएगा, और इसका मान हो जाएगा π/6। और π/6 का मान होता है 1 साइन कर दें इसको, साइन का मान 1/2 होता है, और इस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर 4 पहुँचेगा, ये कैंसिल कर देंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2। ठीक है, राइट हैंड साइड। और प्रश्न नंबर तीसरा भी इसी प्रकार दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कॉट स्क्वायर π/6 30 अंश का मान, कॉट 30 का मान, तो साइन 60 का मान, बात एक ही होगी ना। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3 होल स्क्वायर है। इसका 5 π/6 है, तो 5 π/6 को कैसे कन्वर्ट कर दिया, पाई माइनस π/6। इसका गुणा करेंगे 5 6 और 6 में से 1 5, यही आएगा ना। और पाई जब होता है, पाई होता है तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया ना, इसका मतलब 180 माइनस π/6 द्वितीय में हो जाएगा, इसलिए प्लस रहेगा। और ये ख़त्म हो जाता है, कोसेक का पाई है इसलिए कोसेक π/6 ही रहेगा। ये चेंज करके मैंने बता दिया किस में चेंज होता है, किस में नहीं होता है। प्लस 3 इसका मान 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 1/3 हो जाएगा, और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। इसका मान 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कोसेक 30 का उसका उल्टा हो जाएगा 2/1 मतलब 2। इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और इस प्रकार इसको तीसरे वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे। साइन π/3 π/4, 3 π/4 को पाई माइनस π/4 लिख दिया। अच्छा, 180 रखने के बाद क्रॉस कैंसिल करके भी हल कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों विधियां सही हैं। तो इसमें पाई माइनस π/4 रखेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा ना, प्लस। इसी प्रकार इसका मान तो cos 45 का 1/√2 होता ही है, होल स्क्वायर हो गया। और सेक π/3 मतलब 60 अंश का मान, सेक 60 का मतलब cos 60 का कितना होता है, 1/2, इसलिए सेक 60 का 1/1
मतलब इसका बटा हो जाता है, ठीक है, इसके अपॉन में हो जाएगा ये। और ये साइन स्क्वायर है, ये देखिए पहले तो पाई है तो ये साइन का साइन ही रहेगा। अब पाई माइनस पाई बाई 4 है तो पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब दूसरे वाले चतुर्थांश में, इसलिए ये प्लस ही रहेगा, साइन प्लस रहेगा। इसका मान 1/2 √2 होता है, होल स्क्वायर कर दिया, +1 + 8 हल करेंगे, क्रॉस कर देंगे स्क्वायर, 1 + 1 + 8 = 10। तो इस प्रकार हम लोग इसको हल कर सकते हैं। देखिए 5वां सवाल से ये निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है वो, और ये हम बता चुके हैं। साइन 45 का कैसे निकालते हैं तो पीछे निकाल ही चुके हैं, लेकिन इस विधि से ही निकालना है। अब साइन 75 अंश है तो इसको 45 + 30 लिख लिया, मतलब ऐसे कन्वर्ट करना है जिनके मान हमें आते हों। जैसे साइन 45 और साइन 30 का मान आता है दोनों का, तो लगाएंगे। 60 + 15 नहीं करना है क्योंकि 60 का पता है लेकिन 15 का पता नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग अलग ऐसे भागों में डिवाइड कर लिया जिसमें जिनके मान मुझे पता होते हैं। अब ये सूत्र होता है साइन ए + बी का फार्मूला जो होता है साइन ए + कॉस बी + कॉस ए और साइन बी, मतलब ए की जगह पे ये पहला रखेंगे और बी की जगह पे ये, ठीक है। ये साइन ए + बी का साइन ए कॉस बी + कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ। इसका मान ये होता है, इसका ये, इसका ये, इसका। इसको हल करेंगे √3 + 1 और ये दोनों में एलसीएम जो हो जाएगा 2 √2। तो ये इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हल करिए अपने आप, होमवर्क है। 15 अंश है तो 45 - 30 लिख दिया, या 60 - 45 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के मान पता हैं, 60 के भी 45 के भी। ये एक फार्मूला होता है tan A - tan B, A - B का 1 + tan A tan B, इन सब के मान रखेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो ये करिएगा आप।